अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.8। तो एक्सरसाइज 8.8 में हमने मैक्लॉरन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ पढ़नी है। तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की मैक्लॉरन सीरीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखी है, ताकि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो देखते हैं जी, साइन एक्स की मैक्लॉरन सीरीज़ है हमारे पास। एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसकी जब मैं nth टर्म लिखूंगी तो आप देखें कि x की पावर आपके पास चल रही है 1 3 5 7। इसका मतलब है ऑड नंबर्स चल रहे हैं। ऑड नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? ऑड नंबर्स को हम लिखते हैं 2n+1 से। ठीक है, आप यहाँ n को 0 पुट करो, 2 इंटू 0+1, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, आपके पास आ जाएगा 1। आप यहाँ 1 पुट करो, 2 1 ज़ा 2 + 1, आपके पास आ जाएगा 3। आप यहाँ 2 पुट करें, 2 2 ज़ा 4 + 1, आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑड नंबर्स को हम हमेशा 2n+1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब मैंने क्लोज किया तो मैंने लिखा है एक्स की पावर है जी 2n+1। ठीक है, ऑड पावर्स चल रही हैं। इसी तरह मेरे पास नीचे है 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो मेरे पास नीचे जो फैक्टोरियल्स चल रहे हैं वो भी ऑड नंबर्स के चल रहे हैं। तो अगेन ऑड नंबर्स को आप क्लोज फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2n+1 का फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखें, आपके पास प्लस का साइन है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है। तो मैंने लिख दिया उसको क्लोज करके -1 की पावर n, -1 की पावर n। ठीक है जी, जब आप इसको भी ओपन करते हैं, आपके पास -1 की पावर 0 लें, किसी नंबर की पावर 0, आंसर हमेशा 1। ठीक है, तो फिर यहाँ मैं माइनस नहीं लगाऊंगी, किसी भी नंबर की पावर 0 लिया, आंसर +1 ही जाना है। -1 की पावर 1, -1, -1 का स्क्वायर +1। ठीक है, ये मेरे n है ना, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस प्लस, आगे मैं -1 का क्यूब लूंगी तो मेरे पास फिर -1 आ जाना है। तो प्लस माइनस चल रहा है, तो प्लस माइनस चल रहा था, उसको मैंने लिख दिया -1 की पावर n, प्लस एंड सो ऑन आगे लिखा हुआ है कि मतलब nth टर्म तक आपकी ये खत्म नहीं होनी, ये चलती जा रही है। मैक्लॉरन सीरीज आपके पास ये थी साइन एक्स की। इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी आपके पास आगे मौजूद है, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि पूरी रियल लाइन में से आप कोई भी नंबर साइन एक्स में पुट कर लें, वो आपके पास अनडिफाइंड नहीं आएगा। साइन 30 ले लो, साइन 60 ले लो, साइन 40 ले लो, साइन 10 ले लो, साइन 0.5 ले लें, साइन 0.006 ले लें, आपके पास अनडिफाइंड नहीं होगा वो। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पे आपको कोई वो डेफिनेट आंसर दे दे। तो आपको हर पॉइंट पे कोई ना कोई डेफिनेट आंसर साइन एक्स का मिल ही जाना है। साइन सिर्फ अनडिफाइंड आपके पास होगा इन्फिनिटी पे और -इन्फिनिटी पे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है कॉज एक्स। अब डिफरेंस देखते जाइएगा साइन और कॉज में क्या है। यहाँ आपके पास इवन ऑड पावर्स चलती हैं, कॉज में आपके पास इवन पावर्स चलती हैं। एक्स नहीं आना है आपके पास, यहाँ पे 1 आना है, -x का स्क्वायर ओवर 2, x 4 ओवर 4, x की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर्स चल रहे हैं, सॉरी इवन नंबर्स चल रहे हैं। साइन में ऑड चलते हैं, कॉज में इवन नंबर चलते हैं। अल्टरनेटिव साइन के साथ है तो -1 की पावर तो n आ गया। ये तो अब आपको समझ लग गई होगी कैसे लिखा है। अब आप देखें इवन नंबर्स चल रहे हैं, तो इवन नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? 2n के साथ। ठीक है, इवन नंबर्स को कैसे क्लोज करके लिखते हैं? 2n के साथ। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास 0 का मतलब है x की पावर 0। x है ना मेरे पास, x की पावर 0 क्या होती है? फिर बताती चलूँ मैं, किसी भी नंबर की पावर 0 आपके पास 1, तो ये आपके पास लिखा हुआ 1। उसके बाद आगे अगली x के ऊपर पावर क्या आनी है? 2। उसके बाद अगली पावर क्या आनी है? 4। उसके बाद अगली पावर क्या आनी है? 6। तो 2 4 6। ठीक है, तो इवन नंबर्स को जब हम क्लोज करके लिखते हैं, हम 2n से लिखते हैं। मैंने क्लोज करके लिखा है x की पावर 2n, नीचे भी इवन के फैक्टोरियल चल रहे हैं, तो ये आ गया जी 2n का फैक्टोरियल। अब आप कह सकते हो कि जी यहाँ पे तो 1 का फैक्टोरियल होता है, तो 1 तो इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ हमने 2n कैसे लिख दिया? तो बच्चों, ये आपके पास 1 का फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ 0 का फैक्टोरियल है। 0 का फैक्टोरियल भी आपके पास 1 के इक्वल होता है, और 0 आपके पास एक इवन नंबर है, 0 आपके पास ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, 0 आपके पास एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल है, 2 का है, 4 का है, 6 का है। तो जब मैं क्लोज करके लिखना है, मैंने इसको लिखना है 2n का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। जैसे साइन एक्स का हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास कॉज एक्स का भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। आगे हमारे पास है जी ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स में क्या होता है? आपके पास एक्स की पावर पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। साइन में ऑड चलती हैं, कॉज में इवन चलती हैं। ई की पावर एक्स में 0 1 2 3 से लेकर अप टू n तक सारी आनी है।
0 1 2 3 सो ऑन। तो कहाँ तक जा रही है, एक्स की पावर एन तक। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जब मैंने क्लोज करके लिखा तो एक्स की पावर एन हो गई। इसी तरह यहाँ मेरे पास 0 का फैक्टोरियल है, 1 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल है, अप टू सो ऑन एन का फैक्टोरियल है। तो ये ई की पावर में भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आपके पास आंसर इन्फिनिटी तभी आना है जब आपने वहां इन्फिनिटी पुट करना है। ठीक है जी, तो इसका भी आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मैं फिर बताती चलूँ कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, कि वो इंटरवल जिसपे आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो कोई डेफिनेट हो, कोई डेफिनेट वैल्यू दे, कोई फाइनाइट वैल्यू दे आपको, उसे कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, वो इंटरवल जिसपे आपका फंक्शन आपको कोई डेफिनेट या फाइनाइट वैल्यू दे, उसे हम कहते हैं कि आपका वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। वो पॉइंट आपका जिस इंटरवल में से आपने पिक किया उसको कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। आगे है जी log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स की देखें जी कैसी है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 अल्टरनेटिव साइंस के साथ। ठीक है, यहाँ पे -1 की पावर n आ गया। यहाँ मैंने एक्स की पावर n प्लस 1 लिखा है। n क्यों नहीं लिखा जी, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक्स की पावर 0 नहीं है। ठीक है, एक्स की पावर 0 होती है, n मेरा कहाँ से शुरू होना है, 0 से स्टार्ट होना है। n मेरा 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक मेरा n है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे मैं 0 पुट करती हूँ, अगर n लिखूँ अगर, तो एक्स की पावर 0 तो 1 हो जाता है, और मुझे नज़र आ रहा है यहाँ मेरा 1 नहीं है। मेरे पास एक्स की पहली पावर क्या है, 1 है। एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 4 है। अल्टरनेटिव साइंस को तो आपको पता लग गया कैसे लिखना है, लेकिन जब मैंने इनको क्लोज करके लिखना है तो फिर मैंने लिखना है एक्स की पावर n प्लस 1। अब आप यहाँ n की जगह पे 0 पुट करो, आपके पास आना है एक्स की पावर 1। n की जगह 1 पुट करो, आपके पास आना है एक्स का स्क्वायर। आपके n की जगह पे 2 पुट करो, आपके पास आना है एक्स का क्यूब। n की जगह पे 3 पुट करें, आपके पास आना है एक्स की पावर 4। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास नीचे है 1 2 3 4। तो जब मैंने इसको भी क्रॉस करके लिखना है, मैंने n प्लस 1 लिखना है। क्यों, क्योंकि n मेरा 0 है। अगर मैं यहाँ 0 लिखती हूँ, समथिंग ओवर 0 आंसर इन्फिनिटी। ठीक है, मैं इस सीरीज को मैंने क्लोज करके लिखना है, तो ये मेरी 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है 0 प्लस 1 आपके पास 1 आना है। तो मुझे यहाँ पे अपनी सीरीज स्टार्ट करनी है n प्लस 1 से। इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देखें जी, -1 शामिल नहीं है, 1 शामिल है। -1 से 1 तक है इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब जरा देखें -1 शामिल क्यों नहीं है। यहाँ मैं -1 पुट करती हूँ, 1 - 1 0, और log 0 आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी, log 0 आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस वजह से हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -1 से 1 तक है, लेकिन -1 पे उसने ओपन रखा है कि -1 इसमें शामिल नहीं है। आगे देखें जी, आपकी tan इनवर्स x की सीरीज क्या है, x - x³ x5 x7। अब आप फर्क देख लो साइन में और tan इनवर्स में क्या है। साइन में नीचे आपके पास आने फैक्टोरियल्स, जबकि tan में आपके पास नीचे फैक्टोरियल्स नहीं आने। ठीक है, -1 की पावर n, x की पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1, बाकी सेम ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आने। tan इनवर्स का भी आपके पास ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -1 से लेकर 1 तक है। इसमें -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, क्योंकि tan इनवर्स -1 लें वो भी आपके पास 45 डिग्री आता है, tan इनवर्स 1 लें वो भी आपके पास 45 डिग्री आता है। तो 45 एक डेफिनेट वैल्यू है, वो आपके पास अनडिफाइंड नहीं होती। तो -1 से 1 तक हम tan इनवर्स में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आगे है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स में देख लो क्या फ़र्क है। इसमें प्लस माइनस चलता है, इसमें आपके पास सारे प्लस में आने हैं, बस ये फ़र्क है। उसमें प्लस माइनस चलता है, इसमें सारे प्लस में आने। तो उसमें जो हमने -1 की पावर n लिखा था, इसमें साथ वो नहीं आना, बाकी आपके पास वैसे ही क्लोज फॉर्म है, वैसे ही आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। सेम उसी तरह आपके पास है जी कॉज हाइपरबोलिक एक्स, उसमें प्लस माइनस चलता है। कॉज में, कॉज हाइपरबोलिक की बात करेंगे तो सारे प्लस में आ जाने। तो जब हमने क्लोज करके लिखा था, यहाँ -1 की पावर n लिखा था। अब क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन ही नहीं है, तो आपके पास -1 की पावर n नहीं आना। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका जी यहाँ पे भी सेम। उम्मीद करती हूँ कि ये टेबल थोड़ी बहुत आपको समझ लग गई होगी। इस टेबल को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करने में जो है हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, यूज मैक्लॉरन सीरीज ऑब्टेन्ड इन दिस सेक्शन टू ऑब्टेन द मैक्लॉरन सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स। वो कह रहा है मैक्लॉरन सीरीज ये जो आपने ये लिखी है इसको यूज करते हुए आपको जो गिवन फंक्शन दिया हुआ उसकी मैक्लॉरन सीरीज बनाएं। आपके पास फंक्शन है जी एक्स साइन 3x। ठीक है, पहले आप देख लो आपके पास साइन एक्स ही क्या है। अल्टरनेटिव साइन के साथ ऑड पावर्स और ऑड फैक्टोरियल्स। यहां मैं लिखने लगी हूं जी साइन एक्स। साइन एक्स की सीरीज क्या है हमारे पास, एक्स, एक्स क्यूब, x5, x7 प्लस एंड सो ऑन प्लस, जब मैंने क्लोज करना है तो -1 की पावर है n। ऑड पावर्स चल रही हैं तो 2n+1, नीचे ऑड ही फैक्टोरियल्स हैं तो 2n+1 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन चलती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ साइन एक्स की जगह लिखा हुआ है साइन 3x। चलें जी, कोई मसला ही नहीं है, आप 3 लगा लें। एक्स की जगह पे क्या लगा देना है, 3। एक्स की जगह पे 3 लगा देना। आप याद रखें ये एक्स का क्यूब है, जब एक्स की जगह पे 3x आ गया तो 3x का क्यूब लेना है। 3x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन -1 की पावर n तो वैसे ही रहना है। अब यहाँ x की जगह पे क्या आ जाना है, 3x की पावर 2n+1 ओवर 2n+1 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x भी मल्टीप्लाई हो रहा है। x भी मल्टीप्लाई कर दें। अब जब यहाँ x मल्टीप्लाई करूंगी आपके पास बन जाना है 3x का स्क्वायर माइनस, चलें अभी ना ऐसा करें x को बाहर ही रख लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 के ऊपर भी पावर 3 है, x के ऊपर भी पावर 3 है। ठीक है जी, 3 के ऊपर भी पावर 5 है, x के ऊपर भी पावर 5 है। 3 के ऊपर भी पावर 7 है, x के ऊपर भी पावर 7 है, नीचे 7 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन -1 की पावर n। अब ये 3 के ऊपर भी पावर 2n+1 है, x के ऊपर भी पावर 2n+1 है, तो ये जी 3 के ऊपर भी हमने लगा दी 2n+1 और x के ऊपर भी लगा दी 2n+1। नीचे जी 2n+1 का फैक्टोरियल वैसे ही प्लस एंड सो ऑन। अब अंदर x को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ गया जी 3x का स्क्वायर, 3 का क्यूब, x की पावर 3 यहाँ है और एक यहाँ है, 4 हो गई। 3 की पावर 5, x की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, इस x से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक पावर यहाँ है, 5 यहाँ है तो 6 हो गई। -3 की पावर 7, x की पावर 8 ओवर 7 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन -1 की पावर n, 3 की पावर 2n+1। अब देखिएगा x की पावर 2n+1 यहाँ पे है और एक x की पावर 1 यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 2n+1 और एक +1 जी और आ जाएगा, 2n+1 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो x साइन 3x हमारे पास क्या बना जी, 3x का स्क्वायर -3 की पावर 3, x की पावर 4 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 5, x की पावर 6 ओवर 5 फैक्टोरियल -3 की पावर 7, x की पावर 8 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन -1 की पावर n, 3 की पावर 2n+1 और साथ आपके पास आ जाएगा x की पावर 2n+2 ओवर 2n+1 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो इसको अब क्लोज करके लिखना है, n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, nth फॉर्म मैंने लिख ली है, nth फॉर्म मेरे पास यही आई है। nth फॉर्म मेरे पास क्या आई है, -1 की पावर n, 3 की पावर 2n+1, x की पावर 2n+2 ओवर 2n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी सीरीज को मैंने क्लोज करके लिखा है। कैसे लिखा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। 0 से लेकर इन्फिनिटी मैंने क्यों लिखा है, इन्फिनिटी तो इसलिए लिखा है कि ये चलती जा रही है। ठीक है, ये जो मैंने इसमें अपनी nth टर्म लिखी थी वो इसीलिए लिखी थी क्योंकि वो मुझे क्लोज फॉर्म, अपनी सीरीज की क्लोज फॉर्म लिखने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये जो nth टर्म थी इसी को मैंने क्लोज करके लिखा और मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब ये देखिए मैंने 0 से लेकर इन्फिनिटी क्यों लिखा, इन्फिनिटी तो आपको पता लग गया कि चलता जा रहा है तो भाई इन्फिनिटी तो आना है। अब 0 भी देख लें, -1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1। ठीक है जी, 3 2 इंटू 0, n की जगह पे 0 लगाना है ना, 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 3 की पावर 1। ये देखें -1 की पावर 0, 3 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1, x की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2, नीचे आ जाना 2 इंटू 0 प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये सिर्फ समझाने के लिए, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1, 2 इंटू 0 ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर क्या रह गई, 1।
2 इंटू जीरो, ये वाला जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ एक्स की पावर क्या रहेगी 2, और नीचे आपके पास 2 इंटू जीरो जीरो, ये आपके पास 1 का फैक्टोरियल आ गया। तो देखो ये आपके पास पहली टर्म बन रही है 3 1 ज़ा 3 एक्स का स्क्वायर ओवर 1 का फैक्टोरियल, लिखे ना लिखे वो 1 ही है। जब आप यहाँ 1 पुट करोगे, समीशन, ये समीशन है ना जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इसका मतलब एन को 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक है। जब यहाँ 1 पुट करेंगे आपके पास -1 की पावर 1 आ जाएगा। -1 की पावर 1 क्या होता है माइनस, ठीक है। यहाँ 1 पुट किया, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, तो 3 की पावर 3 बन जाएगी, ये आपके पास बन गई। उसके बाद यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 + 2 4, एक्स की पावर 4 बन गई। नीचे 1 पुट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 3 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास ये बन गई। इसी तरह ये आपके पास सारी चलती जाएंगी प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया एन को 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये जी बच्चों मेरे पास मैक्लॉरन सीरीज है x sin 3x की। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।